एक गांव में आग लग गई, भयानक आग लग गई। और एक पक्षी है गौरैया पक्षी, समझ रहे हो नहीं? जो न समझ पाए तो अगल बगल से पूछ लीजिए। गौरैया पक्षी बड़ी छोटी पक्षी होती है। तो गौरैया पक्षी अपने चोंच से पानी लेकर के जो गांव में भयानक आग लगी है, उसी आग के ऊपर गौरैया एक पक्षी वैसे छोटी और चोंच में पानी लगी, कितना पानी आएगा। अब भयानक आग लगी है, उस भयानक अग्नि में वो गौरैया पक्षी अपने चोंच से पानी डाल रही ऊपर से। तो कुछ लोगों ने कहा कि गौरैया तू तो इतनी छोटी खुदाई है और तेरे चोंच में कितना पानी आता है, इतनी भयानक आग में तेरे पानी डालने से कोई असर पड़ेगा? तो गौरैया पक्षी ने कहा कि मेरे चोंच से पानी डालने पर इस भयानक अग्निकांड में कोई असर पड़े चाहे न पड़े मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कभी जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा, आग लगाने वाले में नहीं होगा। तो आज ये जो आयोजन किया जाता है कथा का, यज्ञ का, इस संसार के जितने क्रोधाग्नि में जल रहे हैं, लोभाग्नि में जल रहे हैं, ईर्ष्याग्नि में जल रहे हैं, उनको बुझाने का, उनको शीतलता प्रदान करने का, उनको सुख देने का प्रयास किया जाएगा। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो आग बुझाने वाले में नाम लिखा जाएगा, आग लगाने वाले में नाम नहीं लिखा जाएगा। पाप जब बढ़ जाता है तो धरती माता को बड़ा अपार कष्ट होता है, और वो धरती माता गऊ का रूप धारण किए। ध्यान देना, बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा तो बात समझ में आएगी। जब पाप ज्यादा बढ़ जाता है तो धरती माता गऊ का रूप धारण करती हैं। गऊ, अरे क्या गजब की कथा है, अगर समझते हो तो समझ लो। गीता जी में भगवान ने 13वें अध्याय में कहा है, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यं विधीयते। जब भयानक पाप बढ़ता है तो गो का रूप धारण करती हैं। गो का रूप धारण करने का मतलब, अरे गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। वो गौ माता का रूप बनाई, ब्रह्मा जी के पास गई। क्या गजब का आध्यात्मिक कथा है, अगर समझ में आ जाए ना। ये है ब्रह्मा जी के पास गई तो ब्रह्मा जी से कहीं, महाराज यदि आपने ठीक नहीं किया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को बुलाया, समस्त देवता एकत्रित हो गए। 33 करोड़ देवता, ध्यान देना, 56 करोड़ देवियां। एक अर्थ, साधारण अर्थ ये भी है कि 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 8 वसु होते हैं और 2 अश्विनी कुमार। ये 33 हुए। 33 कोट को 33 करोड़ कह दिया जाता है, एक अर्थ ये भी है। लेकिन कभी विस्तार से जब बताऊंगा तो आपके पास 33 करोड़ों देवता आते हैं नंबर से, लेकिन आप पहचान नहीं पाते। उन देवताओं के साथ जब आए तो कैलाशवासी भगवान शंकर जी भी साथ में हो लिए और सब लोग चले। तो किसी ने कहा कि भगवान मिलेंगे बैकुंठ धाम पे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक धाम में मिलेंगे, क्या करें? तो शंकर जी ये प्रसंग सुनाते हुए पार्वती जी से कहा कि पार्वती जी, जब सब लोग चल रहे थे तो ते ही समाज, अरे गिरिजा मैं रहा हूँ। हे पार्वती, जब सब देवता भगवान को प्रकट कराने के लिए दौड़ रहे थे तो उसी समाज में हम भी थे। तो अवसर पाई, ध्यान देना, बिना जरूरत ही नहीं बोलना चाहिए, बोले अवसर पाई बचन एक कहूं। किसी देवता ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे भगवान, किसी ने कहा गोलोक धाम में मिलेंगे, किसी ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, कहीं कहीं कोई कहीं। शंकर जी ने कहा हे गिरिजा, हे पार्वती जी, हम उस सभा में थे, हम अवसर जब पाए तो एक वचन हमने भी कह दिया। क्या बोले? हरि व्यापक। ध्यान देना,
जो लोग कह रहे हैं बैकुंठ में हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं? क्या वो भी सही बोल रहे हैं। जिसने कहा गोलोक धाम में है वो भी सही बोल रहा है। किसी ने कहा क्षीर सागर में है वो भी सही बोल रहा है। एक गांव में कई लोग बैठे थे, बड़ी एकता थी सब में। तो कहा भैया हम हाथी नहीं देखे अभी तक। तो कहा अच्छा घबराओ मत, हाथी दिखा दूंगा। और बेचारे चार उसी में अंधे थे। अब हाथी लेकर के आए तो कहा भैया हाथी आया, हाथी देख लो, हाथी देख लो। एक ने जाकर के अंधा हाथी का पैर पकड़ा, कहा ओ हो हम जान गए हाथी कैसे होता है। कहा कैसे होता है? कहा गोला खंभा के जैसे होता है। और दूसरा अंधा जाकर के हाथी के कान को पकड़ा, कहा तुम सही अंधा हो क्या यार? हाथी सूप के जैसा होता है। ले और तीसरा वाला जाकर के हाथी के पूंछ को पकड़ा तो पूंछ का लक्षण बताने लगा। कहा हाथी न खंभा के जैसा गोला होता है न सूप के जैसा होता है। वो पूंछ का लक्षण बताया, कहा हाथी वैसा होता है। और चौथा वाला अंधा जाकर के हाथी के सूंड को पकड़ा, कहा तुम तीन के तीनों जन्म जाते ही अंधे हो। न हाथी पूंछ के जैसा होता है, न गोला खंभा के जैसा होता है, न सूप के जैसा होता है, हाथी सूंड के जैसा होता है। कुछ दिन के बाद जब गए महात्मा जी तो गाँव में कई पार्टी बनी थी। वो अलग वो अलग। कहा भैया क्या हो गया? कहा हाथी आया था, हमने देखा, अपने हाथ से पकड़ा, तब वो ये हमारी बात नहीं मान रहा है। कहा रही हाथी सूप के जैसा होता है। चारों की बात सही है, हाथी सबका लक्षण के पकड़ रहा है। तो जिन देवताओं ने कहा कि भगवान गोलोक धाम में है, जिन देवताओं ने कहा क्षीर सागर में है, जिन देवताओं ने कहा बैकुंठ में है, सबकी बात सही है। अपनी अपनी साधना के अनुसार सब बोल रहे हैं।